आने वाला कल डिजिटल इंडिया होगा। स्कूलों में छात्रों के पास बैग नहीं टैब होंगे, यह मानना है अलवर के इमरान का। जी हां, मोहम्मद इमरान खान एक सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन अपनी रुचि और जज्बे के दम पर उन्होंने 42 एजुकेशन ऐप्स बनाए हैं, जिनके स्क्रीन व्यूअर करोड़ों में पहुंच चुके हैं। मोहम्मद इमरान खान एक साधारण व्यक्ति है। अलवर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में मैथ पढ़ाते हैं। उनका सपना वैज्ञानिक बनने का था, लेकिन परिस्थितियों वश उन्हें 12वीं के बाद शादी करनी पड़ी और एसटीसी कर 1999 में अध्यापक की नौकरी प्राप्त की। लेकिन कंप्यूटर में रुचि बढ़ने के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट pk.com बनाई। उसे देखकर तत्कालीन जिला कलेक्टर आशुतोष एटी पेडनेकर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें डाइट की वेबसाइट बनाने को कहा। साथ ही किसी तरह की जानकारी ना होने के बावजूद 2011 में एनसीईआरटी साइंस का ऐप भी बना डाला। अब तक इस तरह 42 एजुकेशनल ऐप बना चुके हैं इमरान। रोजाना सुबह और शाम को इनको अपडेट करते रहते हैं। इसमें उनकी बेटी साम्या भी पूरा साथ देती है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। आज इमरान के ऐप से लाखों करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। उस समय 2011 में वर्तमान जिला कलेक्टर आशुतोष एटी पेडनेकर सर ने मुझे बुलाया और चूँकि मैं वेबसाइट डेवलप करता था एजुकेशनल, अपने स्कूल की वेबसाइट भी बनाई थी और बच्चों के लिए भी वेबसाइट और प्रोजेक्टर का प्रयोग करता था, तो उन्होंने मुझे ऐप से परिचित कराया और नई तकनीक से परिचित कराया कि इसका किस तरह से शिक्षा में एक बड़ा योगदान होने वाला है और आखिर शिक्षक को ही वो करना होगा। तो मैं उस चीज़ से जुड़ा और आज आप देख रहे हैं छोटे मोटे जो भी है। मेरी +2 की तक की पढ़ाई साइंस मैथ स्ट्रीम से मालाखेड़ा से हुई और ठीक ठाक परसेंटेज टॉपर रहे हम वहाँ। उसके बाद एसटीसी किया और 97 में शादी भी हो गई, 18 वर्ष 17 वर्ष की उम्र में ही। फिर जल्दी ही जॉब लग गई, टीचर बन गया था मैं, संस्कृत शिक्षा विभाग में हूँ। उस समय जब मैं 8वीं या 9वीं में पढ़ता था, 7वीं में पढ़ता था, तब भी मैं विज्ञान के मॉडल्स बनाता था और सर मुझे बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से भी सम्मानित करवाते थे। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का तो बड़ा योगदान रहा ही और रुझान तो था। ख़ास तौर पर डिजिटल इंडिया की जो बात की है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत है और क्यों ना इसकी शुरुआत शिक्षा से ही हो, क्योंकि शिक्षा में जो तकनीक है उसके जो प्रभाव की बात करें तो वो ज़बरदस्त होता है। आप देखें, खान अकेडमी एक अमेरिकन वेबसाइट है और वो एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की बात करती है, जिसमें हम ओपन स्कूल फॉर ऑल की बात करते हैं, पर वो अंग्रेजी में है। हमें दरअसल हिंदी माध्यम में और भारतीय भाषाओं में इस क्षेत्र में खुद ही काम करना होगा, क्योंकि विदेशी तो इसमें काम करेंगे नहीं और इस क्षेत्र में बहुत कुछ होने वाला है। शायद ये बैग ना रहें, बहुत जल्दी हमारे हाथ में टैबलेट हों, बच्चों के हाथ में टैबलेट हों। इमरान रोजाना लगभग 300 मेल अपडेट करते हैं। आज इमरान के बनाए ऐप्स में कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो वर्ल्ड वाइड टॉप 5 में चलते रहे हैं, जिनके स्क्रीन व्यूअर की संख्या भी एक माह में 21,62,68,817 है। इसमें मुख्य रूप से इन 7 ऐप्स को देखा जा रहा है। जनरल साइंस एंड हिंदी, हिस्ट्री, जीके, एसएससी एग्जाम, किड्स जीके, गणित का राजा, भारतीय संविधान और डेली जीके। इसके अलावा भी अनेकों ऐप्स बना चुके इमरान का मानना है कि आने वाला समय डिजिटल युग होगा, इसमें बच्चों के हाथों में बस्ते नहीं टैब होंगे। उनका मानना है कि हमें अभी इस क्षेत्र में और भी काम करने की आवश्यकता है। टॉप 7 की बात करें तो उनके रुझान तो बड़े ही रोचक होते हैं। 10,000 से अधिक इंस्टॉल मिल जाते हैं और रोज़ 200-300 मेल लोगों के आते हैं, जो बड़े ही अच्छे होते हैं, जिनको पढ़ने के बाद यूँ लगता है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रही है। यदि सुबह मैं खड़े होकर के नए क्वेश्चन डाल रहा हूं और उनको 1 घंटे के अंदर आपके 50,000 या लाख या 2 लाख व्यक्ति पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत खुशी की बात होती है मेरे लिए। और ख़ास तौर पे सुबह के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, क्योंकि उस दौरान मुझे पेपर्स को पढ़ना होता है और उन पेपर्स से जो करंट जीके के नए क्वेश्चन हैं वो तैयार करना, उनके ऑब्जेक्टिव तैयार करना और उनको डालना, ये महत्वपूर्ण होता है।